देखिए, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा है आरबीआई का, रोल ऑफ आरबीआई और फंक्शंस देखे और उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा। ओके, वो हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह मनी सप्लाई, जो मार्केट में जो मनी सप्लाई ये कौन गवर्न करता है, आरबीआई। तो आज हम देखेंगे ये किस तरह गवर्न करता है, ये किस तरह ये यूज़ करता है। ओके, सबसे पहले इसके कुछ क्रेडिट कंट्रोल्स है, ये कुछ कंट्रोल इसके पास है जिससे ये मार्केट में जो पैसे आते हैं इसी के ज़रिए आते और जो जाते कम भी होते हैं इसी के ज़रिए होते हैं। और ये इसके पास कौन से ऐसे कंट्रोल है जिससे ये पैसे रोकता है और बंद भी, पैसे देता भी और लेता भी है मार्केट से। ये देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं ये बैंक्स का जो आरबीआई है, ये सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का। आरबीआई जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जो रूल्स ये बनाया गया वो उन्हें माना जाता है बाकी कमर्शियल बैंक्स को। और जो पैसे होते ये कस्टोडियन भी होते हैं इनके पैसे का भी, और लास्ट लेंडर भी होता है। ओके, किन कमर्शियल बैंक्स का। तो इसके कंट्रोल्स हम देखेंगे। सबसे इसके दो तरह के कंट्रोल इसके पास, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है और क्वालिटेटिव होता है। जो क्वांटिटेटिव हम देखें, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वांटिटेटिव जो होता है इसमें होता है CRR, सबसे पहला इसका जो इसको कहते हैं CRR को कहते हैं क्रेडिट रिजर्व रेशियो, यानी कि आपको कितना पैसे आरबीआई के पास रखने हैं उसको कहते हैं क्रेडिट रिजर्व रेशियो। अगर एक बैंक के पास 100 रुपये हैं तो उसके कितने पैसे रखने, यहाँ पे आज जो रेट है वो है 3% रेट है। ओके, इसका मतलब 3% आपको किसके पास रखने, आरबीआई के पास रखने, एक बैंक को। ओके, 100 में 3, तो वहाँ पे 97 उसका अपने पास रहते हैं जो वो फिर मार्केट में सप्लाई कर सकता है, यानी कि लोन दे सकता है और कुछ और यूज़ कर सकता है। ओके, और इसको कहते हैं क्रेडिट। और जब क्रेडिट रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाए, यानी कि 3% पहले था अब 4% किया जाए, तो इसको कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वक्त पैसे प्यारे हो जाते। क्यों प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि जब पहले 3% था तो बैंक के पास 97 थे और वो 97 मार्केट में लोन ज़्यादा लोगों को दे सकता था। लेकिन जब रेट को बढ़ाया गया, 4% लिया गया, तो पैसे कितने हुए, 96 वहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास रहा। और वो अब 97 ज़्यादा है और 96 कम है, तो वो 96 ही अब लोगों में तकसीम कर सकते हैं, लोन्स दे सकते। तो इस वक्त पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है और पैसे थोड़े डियर हो जाए। चीप तब होते हैं जब CRR को कम किया जाए। ओके, फिर आता है दूसरा जो इसका मेजर है वो है SLR जो है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, ये 18% है। ये इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो है ये कमर्शियल बैंक्स रखते अपने पास। ये देखो, वो जो 3% रखते थे CRR वो रखते थे आरबीआई के पास। SLR जो है ये रखता है एक बैंक अपने पास। और किस फॉर्म में, एक तो कैश के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। ये क्या होता है, ये जो होता है ये एक बैकअप प्लान भी रहता है, क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं, 3 रुपये आपने आरबीआई के पास रखे, वहाँ 97 रहा, 97 में आपने 18 रुपये आप अपने पास रखे। ओके, जो ये 18 रुपये आप अपने पास क्यों रखते हो, एक बैकअप प्लान, क्योंकि आपको अब 97 में 18 जब निकल गए तो वहाँ पे रहते हैं 79 रुपीज़। अब ये 79 रुपीज़ आपको यूज़ कहाँ पे करने, लोगों में देने हैं। ओके, अब इसके जब आप लोन देते लोगों को, अब ये पूरा भरोसा कि लोग वापस भी देंगे, सभी लोग देंगे, तो कुछ कभी लॉस हो तो उस वक्त SLR यूज़ किया जा सकता है। ओके, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ये 2 किस्म की होती है। ओके, गवर्नमेंट से दो, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो जो सिक्योरिटीज़ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने पास एक बैंक रखता है और वो पैसे देते हैं उसके बदले किसको, आरबीआई को। तो वो रहते
एक साल से कम 91 डेज़, 184 डेज़ या 364 डेज़, जैसे ट्रेजरी भी है, एक साल से कम रहते हैं एक बैंक के पास। ओके, और जो एक साल की ज़्यादा रहे सिक्योरिटीज़ उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। अब एक और मेजर है, एक और कंसेप्ट है इसके बारे में, वो है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट क्या है? ऑपरेशन। ये आरबीआई करता है मार्केट में, किस मार्केट में? बैंकिंग मार्केट में। ओके, मनी मार्केट। क्या करता है ये? ऐसा क्या करता है? ये काम करता है, ये कभी सिक्योरिटीज़ को खरीदता है और कभी सेल करता है, कभी बेचता है। ओके, कभी बाय करता है, कभी सेल करता है। ये बाय क्यों करते हैं? इसलिए सिक्योरिटीज बैंक से जब लेता है, बाय करता है, तो फिर आरबीआई क्या पैसे देते हैं बैंक को इसके बदले, यानी कि खरीदा इसने सिक्योरिटीज तो पैसे बैंक के पास आते हैं, तो बैंक वो पैसे यूज़ कर सकता है किसमें? लोगों में लोन वोन देने के लिए। और जब ये सेल करेगा, बेच देगा किसी बैंक को, तो बैंक से पैसे लेंगे, तो इस वक्त बैंक अब कम पैसे दे सकता है लोगों को। और एक कंसेप्ट है रिपो रेट। रिपो रेट होता है जब आरबीआई बैंक को पैसे दे, कभी बैंक को वो पैसे दे किसी 4% रेट होता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी एक साल से कम, या 21 मैक्सिमम 21 डेज होते हैं। और जो ये पैसे देते हैं आरबीआई को देता है। ओके, ये मैक्सिमम 21 डेज होता है। ओके, 21 दिन के लिए पैसे देता है आरबीआई को, फिर कमर्शियल बैंक को कौन देता है? आरबीआई, फिर उससे पैसे वापस लेते हैं। और इसकी जो आज रेट है वो है 4%। जो बैंक रेट होती है एक और सॉरी रिवर्स, जो ये रिपो रेट होती है, किस 2000 में आया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, इसी के अंडर ये आता है रिपो रेट। आरबीआई लैंड करता है बैंक को, और फिर बैंक 21 दिनों के बाद पैसे भी वापस दे, और 4% रेट के साथ। ओके, फिर आता है रिवर्स रिपो रेट होता है, जिसपे रिवर्स रिपो रेट इसका अपोजिट हुआ, यानी कि पहले तो आरबीआई पैसे देता था बैंक को, लेकिन अब बैंक ही आरबीआई को पैसे देता है, इसको कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। ये कितना है? 3.5% आज। और बैंक रेट होता है जब लॉन्गर पीरियड के लिए आरबीआई बैंक को पैसे दे, तो उसको कहते हैं बैंक रेट, वो है 4.25%। एक और कंसेप्ट है मार्जिनिंग सस्टेनिंग फैसिलिटी। कभी बैंक को लॉस हो जाता है, किस? कमर्शियल बैंक, तो वो फिर किसके बाद आता है? पास आता है आरबीआई को, उससे लोन लेता है। ओके, उससे लैंड करता है, और उसको कहते हैं मार्जिन सस्टेनिंग फैसिलिटी। इस वक्त एसएलआर भी यूज़ कर सकते हैं एक बैंक जो उसके पास 18% होता है, क्योंकि अब लॉस है, पैसे अब है नहीं, तो वो ये यूज़ कर सकता है और मार्केट में पैसे दे सकता है और जनरेट करे रेवेन्यू। ओके, तो ये था हमारा रोल ऑफ आरबीआई का दूसरा लेक्चर, जो हमने आज पढ़ा क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स हमने जो पढ़े, कल पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। देखा हमने किस तरह आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, जो मार्केट में पैसे वो देता है या लेता है, किस तरह लेते हैं, ये कंट्रोल आरबीआई करता है। ये एक अच्छी पॉलिसी है। ओके, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शेयर क्योंकि मैं फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, डोंट वांट मनी। तो मैं कोई टीचर नहीं, खुद पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। जिससे भी फ्री में अच्छा कंटेंट चाहे वो यहाँ पे लाइक शेयर और ये सब्सक्राइब कर सकता है। तो डेली बेस पे एक तो इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, JK SSB या जो भी अच्छे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए, कि ये 4 सब्जेक्ट, और आगे भी देखेंगे फिर स्टेटिस्टिक्स या कंप्यूटर के बारे में भी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री में कंटेंट मिलता है। थैंक यू।